We worship living God. Amen. Hallelujah. हालात बुरे हो जाते हैं, दुख तकलीफें परेशानियां आती हैं, पर यीशु हमारे साथ खड़ा रहता है। और जिस शख्स जिस खानदान के साथ यीशु खड़ा है, हालात कैसे भी हों, खुदावंद यीशु मसीह उठ के उसको छिड़क देगा और वो हालात, वो तूफान थम जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एवरी संडे हम यहां पर आते हैं। when हम जहां पर घरों में अपनी इबादत करते हैं, every minute we celebrate God, thank you for your loving kindness. हम कौन थे? हम तो मिट्टी के बर्तन थे जिसमें उसने अपना कीमती नाम रख दिया। Can you imagine that? कभी आप यीशु नाम को किसी गंदी जगह पर नहीं लिखेंगे, पर यीशु ने लिख दिया, खुदा ने। हम कोई साफ सुथरे नहीं थे। बाइबल में लिखा है मजबला से उठाया उसने हमें, गंदगी से उठाया और अपना कीमती नाम हमारे ऊपर लिख दिया। जो इस नाम को पूजेगा, जो इस नाम के मुतालिक जानेगा, वो जिंदगी पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं आए, ना यहूदियों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह तमाम बनी नौ इंसान के लिए आए। हम किसी भी कल्चर से, किसी भी डिनोमिनेशन से, किसी भी जगह से, किसी शहर से ताल्लुक रखते हों, वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर नॉट एन इंडियन पीपल, वी आर नॉट कनेडियन। हमारी तो सिटीजनशिप भी फर्क है। हमारी सिटीजनशिप के ऊपर हेवन लिखा हुआ है। हमारी सिटीजनशिप के ऊपर यीशु के साथ जिंदगी बसर करना। हमारी सिटीजनशिप का जो बादशाह है वो एवरलास्टिंग है। उसे 4 साल पूरे नहीं करने, उसे 10 साल की बादशाहत नहीं मिली। एवर एंड एवर, अव्वल और आखिर। हालेलुया। जिस बादशाह की आप परस्तिश करते हैं, उसका ना शुरू है ना आखिर है। समझ ही नहीं पा सकते आप उसकी बादशाहत को। आप ऐसे बादशाह की परस्तिश करते हैं। दुनिया के बुत महज बुत हैं। मैंने पहले भी एक दफा बताया कि अब्राहम, एक दफा तालमुद की किताब में मैंने ये पढ़ा, वहां पर एक वाक्य था, हिस्ट्री की किताब, जूइश हिस्ट्री की किताब, उसमें मैं पढ़ रहा था अब्राहम के मुतालिक। तो उसमें लिखा कि अब्राहम वाज द ओनली वन अपनी उस कौम से जो सिर्फ जिंदा खुदा की परस्तिश करता था। बाकी सारे बुत परस्त, उसका बाप, उसके इर्द गिर्द, और एक उसका भतीजा लूत उसके साथ इस तरह की जिंदगी बसर करता था। दे वर्शिप लिविंग गॉड। तो खुदा को अब्राहम पसंद आया और खुदा ने उसे ये कहा, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू। लेकिन ब्लेसिंग के लिए ये एक रूल है, ऑलवेज कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जो उस मुल्क में जा जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो फिर उसने ओबे किया और हम उसकी वजह से बरकत पा रहे हैं। तो एक दफा वो ऐसे बैठा था, वो अपने माँ बाप को बताता है कि इन बुतों में जिंदगी नहीं है, जिंदा खुदा कोई और है। ये बुत नहीं बोलते, क्योंकि इनके घरों में बुत बनाने का बिजनेस था। दे कार्व मुजस्मे, दे सेल। नमरूद का दौर था, बादशाह की बात कर रहे हैं। तो होता क्या था, एक दिन जब उसका बाप घर में नहीं था, तो इब्राहिम ने वो सारे बुत तोड़ दिए, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर दी। जब उसकी माँ बाप घर आए, उन्होंने पूछा, ये क्यों तोड़े? ये तो होली थे, ये तुमने क्या किया है? उसने कहा कि मैंने नहीं इनको तोड़ा, ये आपस में लड़ पड़े। तो इन्होंने आपस में झगड़ा किया है। मैंने इन्हें बड़ा समझाया कि ये एक दूसरे को ना मारें, झगड़ा ना करें। तो मैंने एक के ना रखा, दूसरा आया और वो झगड़ना शुरू कर दिया। तो उसने कहा, क्या बात करते हो, ये तो लड़ ही नहीं सकते, ये तो पत्थर हैं, ये तो बुत हैं। तो उसने कहा, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा खुदा पत्थरों में नहीं रहता, हमारा खुदा जिंदा है। हमारा खुदा जिंदगियों में रहता है, और वो जिंदा लोगों को पसंद करता है। वो मुर्दा वर्शिप भी पसंद नहीं करता है, वो मुर्दा नारे भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जिंदगी वाला खुदा है। आमेन, हालेलुया। तो पिछले दिनों हम बात कर रहे थे खुदा
खुदा का मसा उस लेडी पर था, तो हम बात कर रहे तो उसने कहा कि आई वॉज प्रेइंग, तो खुदा ने मुझसे बात की और उसने कहा कि वेल तू हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगती है, तेरा अपना रिश्ता मेरे साथ कोई नहीं है. यू क्राई फॉर योर किड्स, यू क्राई फॉर योर थिंग्स. तो हम वहां पर बैठे और हमने कहा कि खुदा ने आज एक बड़ी बात अयां की कि कई दफा हम कलीसियाई तौर पर भी खुदा से रिलेशन इस तरह का रखते हैं कि ये हमें देगा, हमारा अपना रिश्ता उसके साथ नहीं होता. हमारा रिश्ता क्या है? अगर रिश्ता बना रहेगा तो इससे चीजें मिलती रहेंगी. पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, पर्सनल अफेक्शन नहीं है, और उस तरह से दुआ नहीं करते. हमारी दुआओं में हमेशा क्या होता है? खुदावंद मुझे ये दे, खुदावंद मेरे बच्चों को सक्सेस दे, खुदावंद मेरी बेटी को सक्सेस दे, खुदावंद इस मुल्क में सक्सेस दे, खुदावंद मेरी जॉब में सक्सेस आए, खुदावंद ये बरकत वो बरकत. वी आस्क सो मेनी थिंग्स, वी गिव प्रेयर रिक्वेस्ट टू अदर्स. मेरे भाई के लिए दुआ करें. भाई आपका क्या रिश्ता है खुदा के साथ? Do you have relationship with God? If you have, God will listen to you. इसी वजह से कई दफा हमारी दुआएं हमें शक लगती है, हम मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहते हैं. ऐदे को भी दुआ करवा लो, इससे भी दुआ करवा लो, इससे भी, because we don't have relationship. If you have relationship, तो आपका बाप क्यों नहीं सुनेगा? वो उसकी जुबान से क्यों सुनेगा? वो आपसे भी सुन सकता है क्योंकि वो आपका भी बाप है. आमेन, हालेलुया. वो आपका भी अब्बा है, वो आपका भी पिता है. आप भी उसे अब्बा कह के पुकार सकते हैं जैसे यीशु ने कहा. आपको पता है खुदावंद यीशु से ज्यादा आपसे प्यार करता था, इसीलिए उसने अपना पुत्र कुर्बान कर दिया आपको बचाने के लिए. आमेन. ये कैसी बड़ी बात है. खुदा दुआ के मुतालिक क्या हमें सिखाता है? दुआ एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम हर रोज बोलते हैं फोन पे. भाई जी, पास्टर जी, बहन जी, दोस्त, अपने अजीजों को, माँ बाप को, मेरे लिए दुआ करना. कितने हैं जो नहीं ये कहते? आई ऑलमोस्ट एवरीबॉडी से प्लीज प्रे फॉर मी. वी से टू अदर्स प्लीज प्रे फॉर अस. हम हर एक को कहते हैं हमारे बिजनेस के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें. और दुआ एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हर रिलीजन में कॉमन है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी रिलीजन हो. चाहे वो आग की प्रस्तिश करते हो, बुत के आगे झुकते हो. आप पूछेंगे क्या कर रहे थे? जी मैं दुआ कर रहा था. आप पूछेंगे किसके आगे कर रहे थे? मैं भगवान के आगे, खुदा के आगे झुका हुआ था. आप पूछेंगे कौन खुदा है? कईयों का सूरज है, कईयों का समंदर है, कईयों के मुख्तलिफ देवता हैं, लेकिन किसी को भी कई नामालूम खुदा के लिए झुके हुए हैं. पर एक कॉमन चीज सब जरूर कर रहे हैं. व्हाट दे आर डूइंग? प्रेयर. कुछ 5 वक्त की नमाज करते हैं, कुछ 3 वक्त की करते हैं, कोई 1 वक्त ही करते हैं, और कईयों को टाइम नहीं मिलता. पर एक चीज जरूर है, दे प्रे. प्रेयर क्या कहते भी हैं? दुआ. क्या चीज है जो दुआ को पावरफुल बना देती है? क्या चीज है जो दुआ में जान डाल देती है? क्या चीज है जिसके अंदर जिंदगी आ जाती है? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी दुआ के अंदर जिंदगी को भर देती हैं? मैं इस खुदा यीशु मसीह की टीचिंग को देख रहा था, तो आपने कई दफ़ा इसको पढ़ा होगा, कई दफ़ा यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन आज एक डिफरेंट एंगल से हम इसको देखेंगे. और खुदा यीशु मसीह की इस टीचिंग में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना बनो. द फर्स्ट थिंग गॉड इज, हु इज टीचिंग हियर? जीसस हिमसेल्फ. और किन को टीच कर रहे हैं? अपने शागिर्दों को. अपने शागिर्दों को एक टीचिंग दे रही, और वो टीचिंग क्या है कि जब तुमने, whenever you pray, don't be like hypocrites. आपको पता है कि यहूदी लोग जब रोजा रखते और दुआ करते तो क्या करते थे? अपने बाल बिखेर लेते, उनके बाल खुले होते, चोगा पहना होता, और सर पर या अपने ऊपर कुछ खाक डाली होती, तो बाजारों में फिरते, और लोग उन्हें रिकग्नाइज करते थे, यार ये बंदा रोजेदार है, ये बंदा क्या है? रोजेदार है, इसने रोजा रखा हुआ है.
और कई दफ़ा हम भी रोज़ा रख के ना हम सोचते हैं 10 लोगों ने दसना है आज मैं रोज़ा रखा हुआ है, हम दूसरों को भी बताएंगे, हम प्रमोट करेंगे, लोग बताएं बड़ा मतकी बंदा है, बड़ा परहेजगार होली बंदा है, और वी प्रमोट व्हाट वी डू। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा यह काम पोशीदगी में करना। हाँ, कभी कभी ग्रुप फास्टिंग हम करते हैं, हम चर्च में अनाउंस करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, जिसमें अनाउंस किया जाता है, आप बताते हैं कि आओ सब मिलकर झुकें और ग्रुप फास्टिंग करें। ये 40 रोजे मुकर्रर किए गए, कलीसियाई निज़ाम जो जिस तरह से ये शुरू हुआ, मुख्तलिफ कलीसियाएँ मुख्तलिफ तरीके से इनको ऑब्जर्व करती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इन 40 डेज फास्टिंग के साथ, लेकिन ये क्यों ईस्टर के साथ कनेक्ट किए गए? ताकि हम यीशु के दुखों को याद कर सकें। इनको कनेक्ट किया गया ताकि सलीब के उस मंजर को देखने से पहले हम अपने आप को 40 दिन हम्बल करें, हम सैक्रिफाइस करें, अपने आप को तैयार करें ईस्टर के लिए। हालांकि रोजे और ईस्टर दोनों एक मिनिस्ट्री का आगाज है, एक मिनिस्ट्री का एंड है, लेकिन दोनों को कंबाइन किया गया ताकि हम यीशु की उस खाकसारी को याद करें जो उसने हमारे लिए भूख बर्दाश्त की। उसने क्या सैक्रिफाइस किया और मैं और आप क्या सैक्रिफाइस करते हैं। सो मेनी टाइम वी आर गुड टीचर्स, लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए वी आर नॉट रेडी। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इन दिनों में कुछ ज़रूर सैक्रिफाइस करें। हो सकता है आप भूख ना रख सकते हों, आप खाना मुश्किलात हों, बीमारी हो, पर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा सकते हैं कि इन रोज़ों में मैंने ये काम नहीं करना। और अगर आपने 40 दिन कोई बुरी आदत जिसको आप करते हैं वो रिपीट ना की, 6 हफ्तों में वो गायब हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में वो आदत दोबारा नहीं आएगी। अगर 6 हफ्ते आप एक ही काम को छोड़ चुकें या एक ही काम को करते रहें तो वो आदत बन जाएगी या छूट जाएगी। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। ये वर्ड बड़ा सख्त है। हर बक बक ना करो, लंबी दुआएं ना करो, दुआओं को खींच ना दो, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे लंबी दुआ करने से खुदा ज्यादा सुनेगा। ये यीशु के वर्ड हैं। दुआ तो डाकू के दिल से एक लम्हे की निकली, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे भी, ये एक दुआ थी। तो क्या हुआ? वो दुआ कबूल हुई? यस। सच्ची दुआ एक सतर की भी हो, एक जुमले की भी हो, वो कबूल होती है। लेकिन लंबी दुआएं चाहे 1 घंटे की हों, सारा दिन की हों, वो कबूल नहीं होगी। उनके लिए बाइबल में क्या लिखा है कि गैर कौमों की तरह वर्ड को हम खींचते हैं। लेकिन मैं आज बाइबल मुकद्दस में से आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा जीसस क्या टीच कर रहे हैं इसमें। देखिए लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरीका बताया। लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। खुदा को कई दफ़ा हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं दुआ में, खुदावंद मेरे फलां बंदे को बीमारी हो गई है, अब तू उसे शिफा दे दे। तो क्या खुदा को नहीं पता उसे बीमारी है? टेल मी, आर यू विद मी? वी गिव इंफॉर्मेशन टू गॉड। खुदावंद फलां बंदा ये कर रहा है, तू उसको ज़रा ठीक कर दे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन खुदा को देते हैं। तो वो लिखा है, क्या ये खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि गौर करो, तुम्हारा बाप मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन चीज़ों के। जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं तो खुदा आपको देख रहा है आपको ज़रूरत क्या है। कपड़े चाहिए तो वो दे देगा, पर वो ये चाहता है कि मेरे साथ क्या बात करता है, कि अपनी ज़रूरतें ही मुझे सुनाता है, मेरे साथ क्या रिलेशन है इसका। रोज़ा कई दफ़ा हम अपने लिए ही रखते हैं, कभी अपनी अनॉइंटिंग के लिए नहीं रखते। गॉड इंक्रीज माई अनॉइंटिंग,
God increase my wisdom. God increase my anointing at मेरे बच्चों में रिलेशन बढ़ जाए। तो बाइबल जो है, मैं जब खुदावंद यीशु मसीह की इस टीचिंग को पढ़ रहा था, तो ये वो दुआ है जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं किसी ना किसी जगह पर। दुआ रबानी आप हर चर्च में हर जगह पर सुनेंगे। और मेरा ख्याल है ये काम एक ऐसी दुआ है, जब दुआ रबानी कहते हैं तो सारे ही बोलते हैं, ऑलमोस्ट सबको आती है दुआएं। और जब कभी कभी कहा जाता है भाई जी आप दुआ करेंगे, तो क्या होता है, कुछ लोग शर्माते हैं, नहीं मुझे दुआ करना नहीं आती, मैं नहीं कर, आदि साहब मुझे नहीं दुआ के लिए कहना, मैं नहीं दुआ कर सकता। तो मैं एक दिन किसी को कह रहा था, क्या कभी आपने अपने डैडी से बात की, अपनी मामा से बात की? टॉक लाइक दैट। आप इस तरह से दुआ करें। पिछले दिनों हमने एक दुआ का पैटर्न सुना, मौका मिले अगर आज वो सुन सके तो ज़रूर आप दिखाइएगा, कि एक छोटी सी बच्ची दुआ कर रही थी, एंड दैट वाज सो सिंपल, वेरी सिंपल प्रेयर। और इस तरह से कि जैसे आमने सामने बैठ के वो किसी अपने बाप से बात कर रही है। और खुदा ये नहीं चाहता कि हम बड़े बड़े लफ्ज़ बोले, हय्युल कय्यूम, रब्बुल फाज, ब्ला ब्ला, बड़े बड़े बिग वर्ड। नो, खुदावंद हमारे लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, खुदावंद हमारे दिल, रूह और सच्चाई का मोहताज है। हम कितने सच्चे हैं अपनी दुआ में। उसने कहा तुम्हारी ज़रूरतों को मैं जानता हूँ, तुम्हें घर की ज़रूरत है, आई नो, डोंट गिव मी इंफॉर्मेशन, आई नो you are in need, I know you are in need for business, I know तुम इसके लिए कोशिश कर रहे हो। और बाइबल में लिखा है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है, खुदा उसमें बरकत देगा। पर आपको दुआ करनी है, उसका एक पैटर्न खुदा ने यहाँ पर दिया है। और दुआ का पैटर्न क्या है उसको हम सीखेंगे। हमने बहुत दफ़ा अडोर के बारे में सीखा, एक्ट्स, अगर आपको एक्ट्स का याद हो तो हमने कई दफ़ा चर्च में सिखाया, ए स्टैंड फॉर एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग और एस फॉर सप्लिकेशन। ये 4 चीज़ें हमारी दुआ में होनी चाहिए। ये हमने कई दफ़ा सिखाया दुआ के हवाले से। आज हम एक और एंगल से इसको देखेंगे कि खुदा ने जब दुआ रबानी सिखाई तो उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए अपने शागिर्दों। खुदा ने ये ना कहा कि इसी दुआ को रिपीट करते रहना, खुदा ने ये बताया कि इस तरह से दुआ करना। गौर कीजिए बाइबल में लूक चैप्टर 11 में और मैथ्यू चैप्टर 6 में ये इस दुआ का जिक्र किया गया। अगर आप वर्ड प्रेज याद रखें, क्या कौन सा वर्ड? प्रेज। व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रेइंग, आपको एक वर्ड याद रखना है, हाउ यू कैन प्रेज गॉड। प्रे, पी स्टैंड फॉर प्रेज, पी स्टैंड फॉर, जब भी दुआ करनी है, जब भी हमने दुआ शुरू करनी है, we should not give a list of things to God। खुदावंद ने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। और देखिए पहली चीज क्या बताई, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। किस तरह दुआ किया करो? इस तरह। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम प्रेज को देखें। आपको पता है ये दुआ की डिजायर किन्होंने की? शागिर्दों ने खुद की। उन्होंने कहा खुदावंद टीच अस टू प्रे, हमें दुआ करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई, हमें भी सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मौजज़े करना सिखा, बदरुएं निकालना सिखा, हमें बता कि तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है, क्या किस तरीके से 5 रोटियों 2 मछलियों को तूने मौजज़ा किया, किस तरह से ये सारे मौजज़े हुए। उन्होंने एक चीज़ देखी अपने उस्ताद में, और वो क्या थी कि वो सारी रात दुआ में वो खड़ा रह के दुआ करता है। उसने देखी जब भी वो यीशु को देखते वो दुआ कर रहा होता था। तो उन्होंने कहा हमें भी दुआ करना सिखा, टीच अस, हमें भी दुआ करना सिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फिर वर्स 5 से शुरू किया, कुछ चीज़ें, कुछ हेडिंग्स दी कि पहली चीज़ बाज़ारों में दुआ नहीं करनी, और फिर दिखाने के लिए दुआ नहीं करनी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लंबी दुआएं नहीं करनी, क्योंकि लंबी दुआएं लोग सोचते हैं करने से लोग जो है वो हमारी दुआ
सुनी जाएगी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, दुआ कैसी करनी है। तो दुआ का पैटर्न बता दिया। पैटर्न क्या है? पहली आयत, 9वीं आयत में, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। Our Father in heaven, hallowed be your name. दुआ कैसे करनी है? Hallowed be your name. तेरा नाम पाक माना जाए। जब भी दुआ आपने शुरू करनी है अपने घरों में या कलीसिया में या किसी जगह पर आपको दुआ का मौका मिलता है या अपनी पर्सनल प्रेयर का मौका मिलता है, तो आपको मौका मिलता है कि आप अपनी जुबान से यीशु की तारीफ कर सकें, आप खुदा की प्रेज कर सकें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तू पाक खुदा है, तू पाकीज़गी का खुदा है। और पाकीज़गी के हवाले से बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो यशायाह की किताब 40वां बाब उसकी 28 और 29 आयत में लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अबदी और तमाम ज़मीन का खालिक और थकता नहीं और मांदा नहीं होता और उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है, ना तमा की तवानाई को ज्यादा करता है। व्हाट वी आर डूइंग जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं, वी आर प्रेजिंग गॉड हु ही इज। क्या तू नहीं जानता कि खुदा कौन है? और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसके हजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फख्र करो। जो खुदा के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब हो और तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए, उसके मौजज़ों और अपने मुंह के आइन को याद रखो। अगेन एंड अगेन व्हाट द बाइबल इज टीचिंग अस, प्रेज हिम एंड अडोर हिम, वर्शिप हिम। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 11 में लिखा है, आए हमारे खुदावंद और हमारे खुदा, तमजीद और इज्जत और कुव्वत के लायक तू ही है, क्योंकि तू ही ने सब चीजों को पैदा किया और वो तेरी ही और तेरी मर्जी से पैदा हुई। इन सब आयात में बहुत सारी और हैं। क्या चीज बताई जा रही है? प्रेज हिम। क्या बताई जा रही है? प्रेज हिम। जब भी दुआ के लिए झुकें अपने घर में, 15 मिनट आपके पास है ना, तो 13 मिनट प्रेज करते रहे। ज्यादा वक्त प्रेज में गुजारें। बाकी भी पॉइंट्स हैं, मैं बताता हूं आपको, लेकिन प्रेज जो है वो बहुत बड़ा पॉइंट है। वर्शिप, इसीलिए जब हम वर्शिप करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं दिल से करें, ताली बजाएं, आइए जोश के साथ करें, क्योंकि खुदा तारीफ को पसंद करता है। तारीफ उसे दिल पसंद है। जो लोग शुक्रगुजारी के साथ आते हैं, खुदा उनको अच्छा लगता है। आमीन। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहली चीज आपने क्या करनी है? यू नीड टू प्रेज, उसकी प्रस्तिश करनी है। प्रस्तिश में उसको और ज्यादा ऊपर लेकर जाएं। दानियल चैप्टर 2 वर्स 19 to 23 में लिखा है, फिर रात को ख्वाब में दानियल पर राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदा का नाम अब तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत, गौर से सुनिए, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। ये क्या हो रही है? दानियल क्या कर रहा है? प्रेज हिम। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। यहां पर क्या हो रहा है? वो प्रेज कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए, मुझे कि आप इस बात को समझ रहे हैं। वो क्या कर रहा है? खुदावंद की तारीफ कर रहा है। वो जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को मजूल और कायम करता, और वही हकीमों की हिकमत और दानिशमंदों की दानिश अनायत करता है। यहां पर क्या हो रही है? प्रेज, प्रेज। फिर लिखा है, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है। क्या बात कर रहा है? प्रेज। बार बार वही जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है और नूर उसी के साथ है। व्हाट ही इज डूइंग? प्रेजिंग हिम। ओ खुदावंद, मैं क्या चीज हूं, मेरी पढ़ाई क्या है, सब कुछ तो तू ही है।
तूने ही मुझे हिकमत दी कि मैं इस राज को जान सकूं। वो क्रेडिट खुद ले सकता था नबूकदनेस्सर के सामने कि मैं तो बड़ी शाह हूं, तेरे ख्वाब को भी मैंने बताया है। नबूकदनेस्सर उसकी प्रस्तुत करता, उसकी प्रेज करता है। वो कहता है नो नो, मुझे ना कुछ कहना, डोंट गिव मी क्रेडिट, मैं इसके लायक नहीं हूं। वक्तों, जमानों, ख्वाबों को जानने वाला एक ही है जिसने ये राज मुझ पर जाहिर किया है, और वो यीशु है, और वो खुदा है। उसने बताया वो जिंदा खुदा है। इस बात को याद रखिए। पहली चीज क्या आपने करनी है? प्रेज हिम। दूसरी चीज स्टैंड प्रेज में जो दूसरी चीज आती है वो है आर स्टैंड फॉर रेन, रूल। आर स्टैंड फॉर रूल या रेन उसको कहिए। उसकी हाकमियत, उसकी हुकूमत आपकी जिंदगियों पर हो। और अगर आप हवाला यहां पर देखिए, तेरी बादशाहत आए, वर्स 10 में, तेरी बादशाहत। अब यहां पर जब हम बात करेंगे, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो ये जब दूसरी बात हमने दुआ में अपनी रखनी है खुदा के सामने, when you are praying, what you need to say, God, तेरी मर्जी, your will, तेरी मर्जी इस दुनिया में जाहिर हो। आपको पता है हमारी दुआएं कई दफा खुदा के हुजूर कबूल नहीं होती। हम अपनी मर्जी खुदा को बताते हैं, God do this, इस तरह से मौजज़ा हो, इस दिन पे हो। We never ask God, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। मैं नहीं जानता किस मंथ में किस दिन में होगा, मैं तेरे आगे झुका हूं, पर मैं जानता हूं तू करेगा जरूर। खुदावन तू इस दुनिया में हुकूमत कर, खुदावन तेरा रूल मेरी जिंदगी पर हो। When you surrender yourself before God, God, I need your reign, I need your rule over my life. तू मेरी जिंदगी में हुकूमत कर, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होती चली जाए। जब आप ये कहते जाएंगे तो फिर आप अपनी लाइफ को खुदा के सामने सरेंडर कर रहे हैं। पहली चीज आपने की, प्रेज की। फिर दूसरी चीज आपने की, गॉड रूल ओवर मी, मेरे ख्यालात के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे बजट के ऊपर, मेरे काम के ऊपर। रेन, इस दुनिया में भी, आसमानों पे भी तू बादशाहत कर रहा है, जमीन पे भी करे, मुझ पे भी कर। कई दफा हम कहते हैं आसमान और जमीन, पर अपने आप को बीच में फिट नहीं करते। मेरे तो तेरी बादशाहत नहीं चलेगी, जमीन पे हो बट मैं आउट ऑफ, मैं उसमें से। सो पहली चीज प्रेज, दूसरी चीज रूल करना है, रेन करना है, हुकूमत। खुदावंद की हुकूमत हमारे ऊपर आए। यही खुदावंद ने सिखाया शागिर्दों को। लिखा है तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, रे जमीन पर भी तू रेन कर, मेरे ऊपर भी रूल कर। तो जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, अब ये सोच लीजिए, जो कौमें, जो शख्स अपने आप को खुदा की हजूरी में दे देते हैं, उसकी हुकूमत में देते हैं, वो कभी शिकस्त नहीं खाते, क्योंकि वो ऐसा बादशाह है जो फातेह है। वो आपको शिकस्त खाने नहीं देगा, क्योंकि आप उसके अंडर आ गए। आमीन। तीसरी चीज इस दुआ रबानी में, दुआ करने में क्या सिखाई गई? फिर देखिए, लिखा है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। पहली चीज क्या बताई आपने? वर्ड क्या याद रखना है दुआ करने के लिए? प्रेज। पी स्टैंड फॉर प्रेज, वर्शिप हिम, सिताइश में उसकी टाइम गुजारें। दूसरी बात, जब आप अपनी दुआ को करें तो आपने कहना है रूल ओवर मी, रूल ओवर दिस लैंड। खुदावन मेरे खानदान के ऊपर तू रूल कर। और तीसरी चीज जो खुदावन ने शागिर्दों को सिखाई वो क्या थी? हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। अकोमोडेट, ए स्टैंड फॉर अकोमोडेट। प्रेज में ए आता है, पी आर और उसके बाद ए स्टैंड फॉर अकोमोडेट। इंतजाम कर मेरा। मुझे नहीं पता आज मुझे किन चीजों की जरूरत है, पर मुझे तू अकोमोडेट करेगा जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। अकोमोडेट मी। मेरे घर के अंदर
कोई प्रॉब्लम होगी, you will going to accommodate me because you are my provider. You will accommodate me wherever I will go. Whatever I need, accommodate my day. प्रॉब्लम क्या है, हम अगले महीने की फिक्र करते हैं, आज की फिक्र नहीं करते. हमारी दुआएं में ये होता है, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा इतनी देर का, उसके बाद पता नहीं क्या होगा. एक जॉब की बात कर रहा हूँ, मेरे पास आज इतने पैसे हैं जेब में, पता नहीं मुझे अगले महीने मेरे पास होंगे या नहीं होंगे. पर आपको ये नहीं पता, पैसे तो होंगे, शायद लाइफ ना हो. यू डोंट नो. तो खुदावंद ने एक तरीका बताया प्रेजेंट सिचुएशन के लिए दुआ करनी है. अकोमोडेट मी टुडे लॉर्ड. आज है, शुक्रगुजारी करें. अकोमोडेट. आप इंतजाम में खुदा के आगे झुक जाएं. रोज की रोटी आज हमें दे. खुदावंद आज जो तूने मेरे लिए इंतजाम रखा है ना, तू मुझे देगा. शुक्रगुजारी. आज के दिन जो भी मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे बच्चों की ज़रूरतें हैं, जो भी मुझे बिजनेस चाहिए, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मी. एंड आई बिलीव दैट. रोटी का मतलब ये नहीं है कि आप उससे रोटी में सब चीज़ें आ जाएंगी, आपके बिल्स, आपकी चीज़ें. गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू. अगर खुदा कव्वों को इस्तेमाल कर सकता है अपने खादमों के लिए, तो वो कंपनीज को आपके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है. कव्वों की नेचर क्या है? वो चीज़ों को छीनते हैं, पर खुदावंद ऐसी चीज़ों को भी अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है. सो मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि क्या कहना है. गॉड अकोमोडेट मी टुडे. जब आप प्रेस करें तो आपने पहली चीज़ क्या करनी है? स्टे विद मी. पहली चीज़ क्या है? सिताइश करनी है, प्रेस करनी है. दूसरी बात, हमारे ऊपर हुकूमत कर. तीसरी क्या है? हमें इंतज़ामी तौर पर भी संभाल है. खुदावंद जो इंतज़ाम है मैंने तेरे आगे दिया है. रोटी तू प्रोवाइडर मेरा, तू बिजनेस तेरे हाथ में, सब चीज़ें तू देगा. मेरी जॉब की सिक्योरिटी तू है, मेरी रोटी तू है, मेरा पानी तू है, सब कुछ तू करेगा. मेरी मॉर्गेज, मेरे बिल्स तू देगा. मुझे पता है. आपको पता है यीशु तो मछलियों को हुक्म देता था और अब कहता था जाओ उसके मुंह से सिक्का निकाल लो और अपना भी टैक्स दे दो. खुदावंद के काम अजीब और निराले हैं. आपके लिए कोई भी खुदावंद रिसोर्स इस्तेमाल कर सकता है. सो गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड. सो इसको याद रखें. 3 पॉइंट्स. और फिर चौथी बात हम देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात इसमें हैं अकोमोडेट करने के लिए. उसमें यही एक हवाला फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो. बी anxious for nothing but in everything by prayer and petition. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक चीज में, हर एक बात जो है खुदा के सामने शुक्रगुजारी के सामने रखी जाए. खुदावंद आज की रोटी तू आज देगा. फिर चौथी बात जो जिसके बारे में 12वीं आयत में खुदावंद ने शागिर्दों को सिखाया, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर. जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें. कभी किसी का कर्ज मुआफ किया आपने? मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट डू. लेकिन जो करते हैं, प्रेज गॉड, वही कह सकते हैं जैसे हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं, तू भी हमारे, जैसे हम दूसरों के कर्ज मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर. सो चौथी चीज क्या है जो खुदावंद ने सिखाई? योर ओन iniquity. I stand for iniquity. हमारे बुरे काम, हमारे बुरे काम. पहला काम क्या था? दुआ में क्या करना है? दूसरा काम, हमारे ऊपर हुकूमत कर. तीसरा काम, हमें अकोमोडेट कर आज. चौथा काम, जो बुरे काम मैंने किए हैं वो मुझे याद दिला. कई दफ़ा हम पता है दुआ कैसी करते हैं, खुदावन जेड़े मैं पैड़े काम कीते ने ना उन्हें मुआफ कर. हम ज़ुबान से कहते भी नहीं है खुदावन से. खुदा ये चाहता है कि आप उनको खुदा के सामने बताएं. जब खुदा ने आदम से कहा, आदम तू कहाँ पर है, तो क्या खुदा नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है? टेल मी. खुदा जानता था कि वो झाड़ियों में छुपा हुआ है. पर खुदा ने कहा, मैंने तुझे कहाँ पर रखा और तू कहाँ पर चला गया. मैंने तुझे कहाँ पर रखा? बाग अदन में, और तू नाफरमानी के बायस अब झाड़ियों में
छुपा है। तू कहाँ है आदम? लिखा है खुदा ने पुकारा और कहा, है आदम तू कहाँ है? योर ओन इनिक्विटी, जिस तरह हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं, कर्ज मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज मुआफ कर। सेठ कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझसे नाइंसाफी हुई, मैं बुरा हूं, तू मुझे मुआफ कर दे। कई दफा हम दूसरों की आंखों के तिनके को देखते हैं, अपने शतीर को नहीं देखते। सेड गॉड आई एम सिनर। दो किस्म के लोग हैकल में दुआ करने जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है कि जो एक महसूल लेने वाला होता है वो आसमान की तरफ आंख भी नहीं उठाता। वो कहता है खुदा मैं घोर हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं इस काबिल नहीं कि ऊपर देख भी सकूं। तो फरीसी क्या कहता है? हफ्ते में 2 दिन रोजे रखता हूं, पूरी दै यक्की देता हूं, शुक्र है मैं उसकी मानद नहीं हूं। वो ये कहता है कि मुझे अपनी नेकियां याद ना करवाओ, तुम्हारी नेकी गंदे लिबास की मानंद है। वो ये कहता है अपने गुनाह को। यीशु ने शागिर्दों को बताया कि जब खुदा के हुजूर जाओ तो अपने कसूर मानो। खुदा मेरे से गलती हुई, मैंने अपनी बीवी को बुरा कहा, मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को बुरा कहा। बीवी खुदा के सामने जाए, वो अपने गुनाह इकरार करे, हाँ मुझसे गलती हुई, फलां वक्त मैं बुरा बोली, ये बातें हुई मुझसे, खुदा तू मुझे मुआफ़ कर। एक दूसरे के साथ सामने जाएं, फॉरगिव अस, हमसे गुनाह हो गया। अपनी इनेक्विटी को, अपने जुर्म को, अपनी बुरी बातों को खुदा के हुजूर याद करे। ये खुदा ने शागिर्दों को बताया कि जब भी खुदा के हुजूर जाओ, दूसरों के गुनाहों को याद ना करो, बल्कि अपने जुर्म को याद रखो कि तुमने क्या किया था। आमीन। सो पहली चीज क्या करनी है दुआ में? दूसरी, खुदावंद तू हम पे बादशाहत कर। फिर खुदावंद आज हमें रोटी देना, अकोमोडेट करना, मुझे क्या क्या चाहिए। फिर हमारे जुर्म, हमारी खताएं, हमारी बदजातियां, हमारी इनिक्विटी, जो कुछ भी है खुदावंद तू उसे मुआफ कर। और चौथी चीज, प्रेज में एस भी आता है, और एस स्टैंड फॉर शील्ड। एस स्टैंड फॉर शील्ड। बाइबल हमें शील्ड के बारे में बहुत बताती है। लिखा है और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा कौन सकता है? जो शील्ड रखता है। और दाऊद ने कितनी दफा कहा खुदावंद तू मेरी शील्ड है, तू मेरी सिपर है। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 में लिखा है, इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राम, अभी अब्राहम नहीं उसका नाम लिखा, ए इब्राम तू मत डर। गौर कीजिए यहां पे क्या लिखा है, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। जब आपने दुआ करनी है तो कहना है खुदावंद तू मेरी सिपर बन जा, बी माई शील्ड। खुदावंद डेविल ने मेरे ऊपर हर तरह की गंदगी फेंकी है, बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें। बी माई शील्ड, मुझे कवर चाहिए, मेरा अम्ब्रेला बन जा, मेरी शील्ड बन जा, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो दुनिया के गंदे वायरसेस, दुनिया की गंदगी मेरे ऊपर हमला ना कर। प्रॉब्लम पता है क्या है? डेविल को पता है हमें किस चीज़ में कमज़ोरी है, तो वो हमारे सामने वही चीज़ें लाता है। अगर कोई शराब पीने वाला है ना, तो उसके सामने बोतलें ही आती रहेंगी हर वक्त, उसके दोस्त ही वो होंगे। सिगरेट पीने वाला है, कोई ऐसे ही वो उसको मिला देगा सिगरेट। कोई और गंदगी को पसंद करने वाला है, जो औरतों की फजूल तरह की गंदगी में शिकार हो जाते हैं, गलत रिलेशनशिप में, डेविल उस तरह के रिलेशनशिप को सामने ले आता है। उसे पता है ही इज़ वेरी क्लेवर। तो आपने कहना है गॉड आजमाइश से बचा, शील्ड ओवर मी। जब मैं अपने काम पर जाऊं तो मैं किसी औरत को देखूं तो वो मुझे बहन की तरह से नजर आए, एक एंजल की तरह से नजर आए, क्योंकि मेरी आंखों में पाकीज़गी। शील्ड ओवर माय आईज, शील्ड मी लॉर्ड, प्रोटेक्ट मी लॉर्ड। मुझे आजमाइश से बचा, मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि तेरी मर्जी के, तेरी शील्ड के बगैर मैं चल नहीं सकता। खुदा का मसा ना हो, उसका पाक रू ना हो, आप पाक ज़िंदगी गुजार नहीं सकते।
उसका मसा आपको शील्ड करेगा, आपको हुकूमत करेगा, then you will be protected. Amen. So आपको ये दुआ करनी है, God shield over me. जब मैं आज बाहर जाऊं तो तू मेरी शील्ड हो, मेरी सिपर हो, मेरी गाड़ी के आगे, मेरे घर, मेरे बच्चों की तू सिपर बनना। तो पहली चीज क्या करनी है दुआ में? दूसरी चीज क्या करनी है? रूल करना है हमारे ऊपर। तीसरी चीज क्या करनी है? हमें रोज की रोटी देनी है, अकोमोडेट करना है जहां पर भी जाए। फिर उसके बाद खुदावंद मेरे जुर्म, तेरा पाकरू मेरे जुर्म भी मुझे याद करवाए, उसका इकरार भी आपने करना है। और फिर क्या करना है? खुदावंद तू मेरी सिपर बन जाना। ये खुदावंद यीशु ने शागिर्दों को सिखाया, ऑलवेज अस गॉड यू आर माई शील्ड, हमें आजमाइश से बचा। और फिर आखिरी चीज इसमें फिर से खुदावंद के लिए बात की गई, और वो क्या है? एम्पायर। फिर क्या बाइबल में क्या लिखा है? दुआए रबानी में आखिरी बात लिखा है, तेरी बादशाहत आए। फिर आगे देखिए लिखा है, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आखिर में फिर खुदा को कहना है, खुदावंद सब कुछ तेरा ही है। योर, द वर्ल्ड इज योर, हेवन इज योर, ज़मीन और उसकी सारी मामूरी तेरी ही है। खुदावंद मेरी दौलत तेरी है, मेरे बच्चे तेरे हैं, मेरे सारे ख़जाने तेरे हैं, मेरा बिजनेस तेरा है, ये दुनिया तेरी है। खुदावंद को याद दिलाना है कि सब कुछ तेरा ही है। खुदावंद चाहता है कि हम उसे बताएं कि इट इज़ नॉट बाय माय पावर। लिखा है जब तुम उस मुल्क में जाए और तू जोरावर हो जाए तो भूल ना जाना कि ये दौलत कमाने की ताकत तुझे किसने दी। उसे बताएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल, ये बरकत, ये सब कुछ तूने ही दिया है। आज अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये खुदा ने सक्सेस दी है। आमीन। सो हमें जब दुआ करनी है इस मंथ में, तो एक रूटीन की रटी हुई दुआ नहीं करनी है। हमारे बाप बहुत सारे लोगों को आती है, पर इसके अंदर बहुत सारे ये चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अंदर ये सारे हिस्से हैं जिनमें आप ठहर कर दुआ कर सकते हैं। पहला हिस्सा प्रस्तश में गुजारते हैं, दूसरा हिस्सा आप उसे बताएं कि खुदावंद तू ही मेरा प्रोवाइडर है, तू मुझे रोज की रोटी देगा। यू आर द वन हु आर माई प्रोवाइडर। खुदावंद तू मेरी, खुदावंद आपके जुर्मों को याद करवाएगा, खुदावंद आपके साथ साथ चलता रहेगा और आपको बरकत देता रहेगा। खुदावंद को जब आप कहेंगे कि खुदावंद तू इस दुनिया में मेरी जिंदगी में बादशाह कर, तो वो आएगा। First thing, when you praise him, when you ask God reign over me, accommodate me, मेरी बुराइयां मुझे याद दिलवा, मेरे ऊपर शील्ड बन जा, और तेरी बादशाहत मेरे ऊपर भी आए और मेरी इस दुनिया पर भी आए। And God will do that. This is what Jesus was teaching to disciple. दुआ का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्सनल रिलेशनशिप हो। खुदा ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप, बाप का नाम लेके बताया, पर्सनल रिलेशनशिप, प्रेज। तो मैं ये चाहता हूं एक लम्हे के लिए हम खड़े होंगे और हम इस दुआ को करना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, सरमन्स आप तक पहुंच सके, और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं ताकि चर्च की और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। मे गॉड ब्लेस यू रिचली।